हूँ अहले सुन्नत की शान, ईदगाह शरीफ की जान। और हमारी खुशबख्ती है मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ दावत खिताब दे रहा। मैं इससे पहले कि मुझे हुक्म मिला है किबला फैज साहब की जानिब से कि मैं इससे पहले किबला साहब की बारगाह में हाजिर हूँ और माइक उनकी खिदमत पेश किया जाए। हमारी खुशबख्ती है हमारे दरमियान वफाकी वजीर मुमलकत जलवागर है और इंतहाई अदब के साथ मैं उनकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जलवागर है। मैं उनको समीम क़ल्ब के साथ दिल के था गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। किबला साहब के बयान से पहले मैं आस्तान आला आलिया गढ़ी शरीफ के सज्जादा नशीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत पैकर मोहब्बत बहुत बड़ी इल्मी रूहानी शख्सियत जनाब किबला ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब से मुल्तमिस हूँ कि अपने नूरानी मलफूजात से हमें अपने अल्फाज से कुरान हदीस का नूर अता फरमाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानि अस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर सदर आली मरतबत पीर तरीक़त फ़ख्रुल मशाइख़ नकीब मिल्लत इस्लामिया हज़रत किबला पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया और उनके फर्जंदे अर्जुमन जो अलवलद सिर्रुन ले अबीह का मिस्दाक हैं, साहबजादा वाला शान हज़रत किबला साहबजादा मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान साहब और मनसब वज़ारत पर फायज एक अजीम आलिम और दुर्वेश वज़ीर हज़रत किबला पीर नूरुल हक कादरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, मेरे मखदूम मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहब, आस्तान आलिया गमकोर शरीफ के सज्जादा नशीन और पीर हसनैन साहब, पीर इमरान वली साहब, अल्लामा मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब, जनाब आमिर फ़याज़ी साहब, दीगर जुमला मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम, खुशबख्त हाज़रीन महफ़िल, आज की ये तकरीब खलीफ़ा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में मुनक़िद है। बिलाशुबह खलीफ़ा अव्वल
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, खलीफा दोम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, खलीफा सोम सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, खलीफा चाहरम मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। ये एक दावा है। इसकी दलील क्या है कि सबसे पहले विसाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उसके बाद विसाल सैयदना उमर फारूक, उसके बाद विसाल सैयदना उस्मान गनी, उसके बाद विसाल सैयदना हैदर कर्रार। इनके विसाल इसी तरतीब से हुए हैं। ये सबूत है इस बात का कि पहला खलीफा कौन है, दूसरा खलीफा कौन है, तीसरा खलीफा कौन है और चौथा खलीफा कौन है। मोहतरम हज़रात, हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहद में बहुत सी मिसालें कायम की। ज़कात के मसले पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस तरह बड़ी मजबूती के साथ उस पर अमल कराया है, ये उस दौर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और वो आपने वो बुनियाद रख दी उस पर जो आज तक कायम है। अल्लाह ताला हमें उनके फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और उनके इशार और जज्बे की मिसाल कहीं नहीं मिलती कि जिस वक्त सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल माल के लिए नजराना पेश करो। उस वक्त सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिजारत करके आए हुए थे, माल बहुत ज्यादा था, दिल में ख्याल था कि आज मैं सिद्दीक़ अकबर को बढ़ने नहीं दूंगा, आज मैं बढ़ जाऊंगा इस वास्ते कि मेरे पास सामान बहुत ज्यादा है। तो हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक खासी तादाद में माल लेकर सरकार की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर ने पूछा, उमर माँ आप कहते हले का या उमर, अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? अर्ज की, हुजूर माल जितना था आधा मैं घर छोड़ कर आया हूँ और आधा हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया है। और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इतने में वो रफ़ीक नबूवत भी आ गया, इतने में वो रफ़ीक नबूवत भी आ गया जिससे बिनाए इश्क मोहब्बत है उस्तवार। ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरिश्त, हर चीज जिससे चश्मे जहां में हुए इतवार। बोले हुजूर चाहिए फिक्रो अयाल भी, बोले हुजूर चाहिए फिक्रे अयाल भी। कहने लगा वो इश्क मोहब्बत का राजदार, कहने लगा वो इश्क मोहब्बत का राजदार। ए तुझसे दीदाए महो अंजुम फरोग गिर, ए तेरी जात बायसे तकवीने रोजगार। परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। बस ये जिस वक्त आयत मुबारका नाजिल होती है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तो उस वक्त तमाम सहाबा किराम ने जश्न मनाए, खुशियां मनाई। आज अल्लाह ने हमारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। एक सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जो आंसू कतार रो रहे थे। किसी ने पूछा, आज तो दीन मुकम्मल हो गया है, आप उसके मुकम्मल होने की खुशी नहीं है कि आप रो रहे हैं? आपने ज़बान हाल से फरमाया, आज फाल फिराक डसेंदी है मतयार कनू निखड़ेंदी है। इससे अंदाज़ा होता है कि हुजूर का विसाल का वक्त करीब आ गया है। तो इतनी फिरासत उनकी थी। इसी फिरासत के बारे में हुजूर ने फरमाया था, इत्तकू फिरासतुल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। अब आप देखिए कि आपको जो सिद्दीक का लक़ब मिला है, इसके हवाले से आप गौर फरमाइए कि एक मुहद्दिस जब कोई हदीस लिखता है अपनी हदीस की किताब में, तो उसके रावी पे बड़ा गौर करता है कि इस हदीस को
अपनी किताब में लिखूं तो क्या इसका रावी सही है, उसका ईमान सही है, उसकी सिदाकत पे कोई कदगन तो नहीं है, वो सच्चा आदमी है, उसका तकवा ठीक है, उसका ईमान ठीक है। ये सारी बातें जब देखता है रावी की, तो फिर उस रावी की हदीस को अपनी किताब में दर्ज करता है। इसके बगैर अगर जरा भर भी उसमें फर्क हो तो उसको अपनी किताब में दर्ज नहीं करता उस हदीस को। लेकिन जब हुजूर मेराज पे तशरीफ ले जाते हैं और वापस तशरीफ लाते हैं, हुजूर ने फरमाया मुझे मेराज हुई है, मैं आसमानों से गुजर गया हूं। तो अब अबू जहल ने जब ये बात सुनी, उसने कहा आज मुसलमानों को गुमराह करने का बेहतरीन मौका हाथ आया, कौन इस पे एतबार करेगा। इस नीयत से जा रहा है कि आज मैं मुसलमानों को गुमराह करूंगा। आगे हजरत अबू बकर मिल जाते हैं जो अभी सिद्दीक नहीं बने थे। अबू जहल कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे नबी ने क्या कहा है आज? उन्होंने कहा इससे तो मुझे सरोकार ही नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, मुझे तो ये है कि उन्होंने फरमाया है या नहीं फरमाया। अगर फरमाया है तो मेरा उस पर ईमान है। तो उसने कहा उन्होंने फरमाया है, मैं आसमानों से गुजरकर अर्श पे तक गया हूं। हुजूर अबू बकर ने फरमाया मैं उसकी तस्दीक करता हूं। एक हदीस के लिए तो रावी की ईमान की, उसके तकवे की, उसकी ईमान की हैसियत को देखना पड़ता है। लेकिन इसका रावी कौन था? अबू जहल रावी था। अबू जहल रिवायत कर रहा है और हजरत अबू बकर उसकी तस्दीक कर रहे हैं, उस पर उन्हें सिद्दीक का खिताब मिल रहा है। मकसद क्या है कि उनके नजदीक और कोई चीज नहीं थी, उनके नजदीक यही था कि जहां हुजूर की शान का जिक्र आए वहां कोई भी बयान करे मैं उसकी तस्दीक करने के लिए तैयार। यह मकाम था सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का। तो आज यहाँ पीर साहब ने बड़ा खूबसूरत एहतमाम किया और ये महफिल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में ये मुनक़िद की है। मैं उस पर इनको बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ। QTV को, हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब को, आमिर फयाज़ी साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और किबला साहबजादा वाला शान की खिदमत में भी हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि वो अक्सर इस तरह की तकरीबात मुनक़िद करते रहते हैं। अल्लाह ताला इनको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए और इस आस्ताने को आबाद व शाद फरमाए। दौर में सागर रहे, गर्दिश में पैमाना रहे और मैं कशों के सर पे यार पीर मैं खाना रहे। हाज़रीनो नाज़रीन मुकर्रम, सैयद हुजवेर की चौखट पर मुनक्किदा यौम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में अब वक्त है उस इज्जत माब शख्सियत के खिताब व बयान का जिनके ज़ेर निगरानी आज की ये बज़्म इनेकाद पजीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन मतीन की खिदमत के सिला में इन्हें पूरी दुनिया में इज्जतों से, बरकतों से, एहतराम और मोहब्बतों से नवाजा है। बिला मुबालगा पूरी दुनिया के बिलखुसूस नौजवान नस्ल के दिलों पर इश्क मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ये हुकूमत करते हैं। बड़ी कुव्वत के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ दीन मतीन की तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ की ज़ेब ज़ीनत, आपकी दिलों की धड़कन, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के सच्चे खादिम, यार गार के सच्चे खादिम, उम्र फारूक के खादिम, उस्मान गनी के खादिम, मौला अली के खादिम, सैयदा फातिमा के नौकर, हसनैन करीमैन के खादिम, ज़ेब ज़ीनत आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ रावलपिंडी, आपके मखदूम मोहतरम जनाब साहिबजादा मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान से गुजारिश है आप तशरीफ लाएं और आज नक्शबंदियों की एक खानगाह के खानका नशीन होने के नाते नक्शबंदियों के सरदार का जिक्र खैर फरमाए जनाब साहिबजादा मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बैठ जाए, तशरीफ रखें, बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सानी अस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनकी आल के एक अजीम शहजादे के दरबार में, जिनकी शहजादी हुजूर सैयदा ज़हरा के शहजादे के अजीम दरबार, हम उनके गुलाम सादिक सब सहाबा के इमाम अफज़लुल बशर बाद अज़्अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर के यौम पे हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हसी इम्तिज़ाज है कि औलिया के इमाम का दरबार है, दाता अली हजवेरी का दरबार है जो औलिया का इमाम और औलिया का सुल्तान है। और यौम किसका है? जो सब सहाबा के इमाम हैं, सब उम्मतों में नबियों के बाद सबसे अफजल हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीबी तरीन गुलाम हज़रत सिद्दीक़ अकबर का यौम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक़ अकबर के यौम पे हाजिर हैं। आज जमादी सानी की 22वीं शब है और आज यौम है हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का। अल्लाह करीम हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका, हुजूर की अहले बैत पाक का सदका, हज़रत दाता अली हजवेरी रदियल्लाहु ताला अन्हु का सदका, अफ़ज़लुल बशर बाद अज़्अंबिया हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के रूहानी ख़्वाने करम से हमें आज टुकड़े समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पीर कामिल, मेरे मुर्शिद करीम जलवागर हैं, मेरे शेख कामिल के साथ वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके ख़ानदान ने अहले सुन्नत की बेमिसाल खिदमात की हैं, बेमिसाल खिदमात है। अहले सुन्नत के लिए खिदमात की भी तवील फहरिस्त है, कुर्बानियों की भी सिर्फ बात की हद तक नहीं, हकीकत में कुर्बानियों की भी एक तवील फहरिस्त है। एक अजीम दरगाह के एक अजीम सजादा नशीन हज़रत क़िबला पीर नूरुल हक कादरी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली आप तशरीफ़ फरमा हैं, पीर साहब गमकोल शरीफ तशरीफ़ फरमा हैं, पीर हसनैन महबूब साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं, पीर साहब गढ़ी शरीफ तशरीफ़ फरमा हैं, पीर इमरान वली शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं, पीर साहब सखी सुल्तान बऊ रहमतुल्लाह के सजादा नशीन आप तशरीफ़ फरमा हैं, सुल्तान अहमद अली साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब, मेरे भाई आमिर फयाजी साहब, दीगर जितने मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, मैं दिल की अता गहराइयों से सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब की इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और मैं दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आप सब की इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। वक्त बहुत थोड़ा है, वक्त बहुत थोड़ा है, हमने इन खूबसूरत मशाइख़ इल्ज़ाम के इरशादात से इस्तिफ़ादा करना है। मैंने सिर्फ हाज़िरी की हद तक अपनी बात को
महदूद रखना है। आज किसका यौम है? अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का। हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिनके मज़ार मुबारक पे हम हाजिर हैं। हजरत दाता साहब इरशाद फरमाते हैं, इन्ना सिफा सिफातुन सिद्दीक, कि सिफा जो है वो सिद्दीक अकबर की सिफत है। सिद्दीक अकबर की सिफत सिफा है, यानी जो बातिन की पाकीज़गी है ना, वो सिद्दीक अकबर को इस अंदाज में हासिल है कि सिद्दीक अकबर का अपना बातिन तो पाक है ही है। जो सिद्दीक अकबर के साथ ताल्लुक जोड़ेगा अल्लाह ताला उसके बातिन को भी पाक फरमा देगा, अल्लाह ताला उसके बातिन को भी पाक फरमा देगा। हजरत दाता साहब इरशाद फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर की जात वो जात है कि सिद्दीक अकबर इमाम अहले तरीकत हैं। सिलसिला नक्शबंद तो है ही आपका सिलसिला, इसके अलावा भी जितने सलासिल हैं सबके इमाम का नाम अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। सबके इमाम हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। यानी जो भी सहाबा से सिलसिला चला, जो भी सलासिल हैं, क्योंकि सब सहाबा के इमाम सिद्दीक अकबर हैं, तो पता चला कि सब सलासिल के इमाम भी हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत दाता साहब इरशाद फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु वो पाक बातिन इंसान हैं कि जिनका सीना गैर के ख्याल से, अगियार के ख्याल से इस तरह पाक है कि सहाबा में भी आपका कोई हमसर नहीं है। हजरत दाता साहब फिर इरशाद फरमाते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर हकीकतन शेखुल इस्लाम हैं। हजरत दाता साहब फरमाते हैं, तमाम सलासिल के मशाइख ने आपको अपना इमाम माना है, तमाम अहले मुशाहदा ने आपको अपना इमाम माना है। हजरत दाता साहब रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हाँ यही सिद्दीक अकबर हैं जो अफजलुल बशर बाद अंबिया हैं, यानी अंबिया के बाद तमाम उम्मतों में दाता साहब फरमाते हैं सबसे अफजल जात का नाम अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। ये शान है सिद्दीक अकबर की। अल्लाह अकबर, कुर्बान ना जाए हम सिद्दीक अकबर के। क्या मकाम है सिद्दीक अकबर का? मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया तो किसने किया? हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। वो सिद्दीक अकबर जिनकी शहजादी उम्मुल मोमिनीन है और हुजूर की महबूब तरीन ज़ौजा हैं। वो सिद्दीक अकबर, ये शान है सिद्दीक अकबर की कि जिनके सारे घराने को अल्लाह ने शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ फरमाया है। सिद्दीक अकबर खुद भी सहाबी, आपके वालिद भी सहाबी, आपकी अज़वाज भी सहाबी, आपके बेटे भी सहाबी, आपकी बेटियां भी सहाबी, आपके पोते भी सहाबी, आपकी पोतियों को भी अल्लाह ने शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ फरमाया है। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं सिद्दीक अकबर की यह शान है कि कुरान करीम में 32 आयात ऐसी हैं जो शान सिद्दीक अकबर की तरफ इशारा करती हैं, जो शान सिद्दीक अकबर को नुमाया करती हैं। और मुहद्दिसीन कहते हैं सिर्फ यहां तक बात नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम की 300 से ज्यादा ऐसी अहदीस हैं जिसमें हुजूर ने अपने गुलाम सिद्दीक अकबर की शान को बयान फरमाया है, जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम सादिक सिद्दीक अकबर की शान को बयान फरमाया है। जरा सोचो क्या मकाम है सिद्दीक अकबर का। सारा कुरान जिनकी मदह है, अल्लाह करीम जिनकी तारीफ फरमाता है, सारी मखलूक जिनकी तारीफ करती है, उन्होंने अपनी 300 से ज्यादा अहदीस में सिद्दीक अकबर की शान बयान फरमाई है, अपने गुलाम सिद्दीक अकबर की शान बयान फरमाई है। सिद्दीक अकबर की बेमिसाल खिदमात दीन है और आपकी खिदमात दीन नाकाबिल फरामोश है। कई जलीलुल कदर सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने हजरत सिद्दीक अकबर की दावत पे इस्लाम कबूल किया। अगर अशरा मुबशरा कोई देखा जाए तो एक तो हजरत सिद्दीक अकबर खुद हुए, एक हजरत उमर फारूक और एक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन तीन के अलावा 7 के 7 जो बाकी अशरा मुबशरा हैं उन सब ने हजरत सिद्दीक अकबर की दावत पे इस्लाम कबूल किया, सिद्दीक अकबर की दावत पे इस्लाम कबूल किया। अल्लाह करीम हम सबको हजरत सिद्दीक अकबर के ख्वान करम से टुकड़े अता फरमाए। कई आयत हैं सिद्दीक अकबर की शान में, मैं गुफ्तगू जो थोड़ी सी करनी है उसका आगाज इसी आयत से करना चाहता हूं जो मैंने खुतबे में तलावत की। अल्लाह करीम फरमाता है सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार, अल्लाह अकबर, उन दो में से दूसरा जब वो दोनों गार में थे, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी हजरत सिद्दीक अकबर से इरशाद फरमाया। और तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है, तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही से मुराद सिद्दीक अकबर हैं, यहाँ साहिबिही से मुराद सिद्दीक
सिद्दीक अकबर हैं, तो पता चला सिद्दीक अकबर की जात वाहिद वो जात है जिनकी सहाबियत पे अल्लाह ने कुरान में मोहर तस्दीक सबत फरमाई है। मैं यहाँ आगे बयान करने से पहले रुक के कहना चाहता हूँ, सिद्दीक अकबर की सहाबियत कुरान की नस्से कती से साबित है। अबू बकर सिद्दीक का नाम किसी दीवार पे नहीं लिखा कि जिसका दिल चाहे सलाम करे, जिसका दिल करे पढ़े बगैर आगे चल जाए। अबू बकर सिद्दीक को कोई अवाम ने मुंतखब नहीं किया कि जिसका दिल करे मान ले, जिसका दिल करे छोड़ दे। अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत कुरान की नस्से कती से साबित है। अगर अबू बकर को सहाबी मानोगे तब ईमान वाले हो सकते हो। अगर अबू बकर की सहाबियत का इनकार करोगे तो ईमान वाला होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अबू बकर को मानना कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। अबू बकर की सहाबियत कुरान की नस्से कती से साबित है। ये नहीं कि सिद्दीक अकबर को मान लो तो अच्छा है, नबी मानो तो खैर है। सिद्दीक अकबर को सहाबी मानोगे तो साहिब ईमान हो। अगर सिद्दीक अकबर की सहाबियत का इनकार करोगे तो कुरान की नस का इनकार करोगे, साहिब ईमान होने का सोच भी नहीं सकते। यह सिद्दीक अकबर हैं। इस यक़ूल लिसाहिबिही, तब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी हजरत सिद्दीक अकबर से इरशाद फरमाया, और क्या इरशाद फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो अल्लाह हमारे साथ है। इमाम उलूसी ने भी कहा, मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ ये आयत का शान नज़ुल ये है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम गार सौर में थे, अल्लाह अकबर, उदू हुजूर अलैहिस्सलाम को ढूंढ रहे थे, अदू गिर्द गार फिर रहे थे, हुजूर के दुश्मन हुजूर को ढूंढ रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर अपनी जान का नजराना लिए हुजूर के कदमों में हाजिर थे। जब बिल्कुल वो गार के करीब पहुंच गए ना, करीब तक वो अंदर दाखिल हो जाएं, सिद्दीक अकबर ने जब उनको इतना करीब देखा, सिद्दीक अकबर हुजूर के गम में रोना शुरू हो गए। ये याद रखिएगा, सिद्दीक अकबर को उस वक्त अपना खौफ नहीं था, हुजूर का गम था। खौफ अपने लिए होता है, गम किसी और के लिए होता है। अगर अपना खौफ होता तो मक्का से निकलते ही नहीं, निकले ही इसलिए थे कि हुजूर की जान पे जान कुर्बान कर दी जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम पे उनका सब कुछ कुर्बान था। उस वक्त सिद्दीक अकबर को अपना खौफ नहीं था। सिद्दीक अकबर ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े भी होते हैं तो हो जाए, कोई गम नहीं, कोई हुजूर के बाल को भी नुकसान ना पहुंचाए। जब सिद्दीक अकबर ने रो पड़े हुजूर अलैहिस्सलाम की फिक्र में, हुजूर ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। इस इरशाद को अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया कि हुजूर ने फरमाया, अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, हुजूर ने फरमाया अल्लाह हमारे साथ है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अबू बकर अल्लाह तुम्हारे साथ और दर्जे पे है और मेरे साथ और दर्जे पे है, या अल्लाह मेरे भी साथ है और फिर फरमाते अलग से अल्लाह तुम्हारे भी साथ है। अगर वो बात होती तो बात और होती। इमाम उलूसी कहते हैं यहाँ हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है। इमाम उलूसी कहते हैं अल्लाह की कुर्बत के 4 दर्जे हैं। बड़े गौर से इस बात को समाप्त करना है। अल्लाह की कुर्बत के 4 दर्जे हैं। वो कहते हैं एक वो जो हर इंसान को हासिल है, कहीं 2 इकट्ठे तो तीसरा अल्लाह, 3 इकट्ठे तो चौथा अल्लाह, दर्जा बदर्जा फिर मोमिनीन को हासिल है, औलिया को हासिल है, मुकर्रबीन को हासिल है, सहाबा को हासिल है। वो फरमाते हैं फिर अल्लाह की कुर्बत का एक और दर्जा है जो अंबिया को, जो सहाबा को हासिल है, जो सहाबा को हासिल है। वो फरमाते हैं फिर अल्लाह की कुर्बत का एक और दर्जा है। पहला जो हर इंसान को हासिल है, मोमिनीन को हासिल है, फिर जो सहाबा को हासिल है, फिर वो कहते हैं अल्लाह की कुर्बत का एक तीसरा दर्जा है जो अंबिया को हासिल है, अंबिया और रसूल को हासिल है। फिर इमाम उलूसी कहते हैं जो सबसे कुर्ब का दर्जा है ना, चौथा दर्जा, वो सिवाय रसूलुल्लाह के किसी और को हासिल नहीं है। पहला दर्जा हर इंसान को हासिल है, दूसरा सहाबा को हासिल है, औलिया को हासिल है, मुकर्रबीन को हासिल है, तीसरा दर्जा अंबिया को हासिल है। इमाम अलूसी कहते हैं जो अल्लाह की कुर्ब का सबसे करीब का दर्जा है ना, वो चौथा दर्जा रसूलुल्लाह के सिवा किसी और को हासिल नहीं है। उस कुर्बत का मुशाहदा हुजूर अलैहिस्सलाम के सिवा किसी और ने नहीं किया। इमाम अलूसी कहते हैं यहां जब रसूलुल्लाह ने फरमाया ना अबू बकर को इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि अबू बकर अल्लाह तेरे साथ और दर्जे पे है और मेरे साथ और दर्जे पे है। कहा इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। इमाम अलूसी कहते हैं इसमें दवाम नहीं है, ये उस लम्हे की बात है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ के उस वक्त अल्लाह की कुर्ब की उस मंजिल का मुशाहदा करा दिया जो आज से पहले हुजूर के सिवा किसी और ने नहीं किया था। हुजूर के सिवा किसी और ने नहीं किया था, हुजूर के सिवा किसी और ने नहीं किया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह के कुर्ब की उस मंजिल का मुशाहदा करा दिया तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सिवा किसी और ने किया तो क्या किसी और ने तसव्वुर भी नहीं किया था।
अल्लाह अकबर। ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत सिद्दीक अकबर के अगर फराइल की फहरिस्त बनाई जाए ना तो उसमें से एक बड़ा खूबसूरत मंजर और फजीलत जो है वो ये है कि अल्लाह ने आपका हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत के लिए इंतखाब फरमाया। कंजुल उमाल में ये हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम ने आपके लिए हिजरत का फैसला फरमा लिया है। हुजूर ने फरमाया मेरे साथ भी कोई होगा? जिब्रील अमीन ने अर्ज की कि हाँ, अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक का आपके साथ के लिए इंतखाब फरमाया है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने रियाद नदरा में यह हदीस मौजूद है, हजरत सिद्दीक अकबर को बताया कि अबू बकर, अल्लाह ताला ने मेरे लिए हिजरत का फैसला फरमाया है। सिद्दीक अकबर ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मुझे छोड़ के ना जाइएगा, आप जहां भी जाएं मुझे साथ रखिएगा। हुजूर ने फरमाया अबू बकर, तेरे लिए तो अल्लाह ने फैसला फरमाया है कि तुम्हें हर कदम पे मेरे साथ साथ जाना है। सिद्दीक अकबर रो पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर क्या हुआ, काफी दिन गुजर गए। एक दिन जब हिजरत का हुक्म आया, जिस रात अल्लाह करीम ने हिजरत का हुक्म फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर को पैगाम नहीं भेजा कि आज हिजरत करनी है, नहीं बताया था कि फला रात को हिजरत करनी है। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने महल मुबारक से निकलते हैं। सुनो इश्क मुस्तफा किसको कहते हैं, सुनो ये मकाम कैसे मिला। हुजूर अलैहिस्सलाम घर से निकलते हैं, महल मुबारक से निकलते हैं, सिद्दीक अकबर के घर जाते हैं। सिद्दीक अकबर के घर का दरवाजे पे दस्तक दी, फौरन सिद्दीक अकबर ने दरवाजा खोल लिया, पर्दा हटाया, हाथ बांध के खड़े हैं और सामान तैयार है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा अबू बकर, रात के इस पहर में दरवाजे पे खड़े हो, रख्ते सफर बांधा है, कहां की तैयारी है? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई रात रोज पहले जब आपने मुझे इरशाद फरमाया था ना कि हिजरत करनी है और अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया है, या रसूल अल्लाह, उस रात से लेके आज की रात तक अबू बकर सोया नहीं, हर रात अपने दरवाजे पे खड़े होके आपका इंतजार करता है। ये ना हो रसूलुल्लाह बुलाए और लब्बैक का या रसूल अल्लाह कहते देर हो जाए। सरकार उस वक्त से तैयार हूं जब आप इशारा करें अबू बकर आपके साथ, अबू बकर आपके साथ जाएगा। सिद्दीक अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ निकलते हैं। अल्लाह अकबर, गार सौर का मंजर कैसे छोड़ा जा सकता है? अबू बकर सिद्दीक का जिक्र हो और गार सौर में जो उन्होंने मोहब्बत की दास्तानें रकम की उनको फरामोश कर दिया जाए, ये कैसे हो सकता है? जब हुजूर अलैहिस्सलाम उस पहाड़ी के पास पहुंचे ना, हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज की या रसूलल्लाह, मेरे कंधों पे जलवागर हो जाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अर्ज को कबूल फरमाया। अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर जलवागर हुए। जहां अबू बकर सिद्दीक को नवाजा, वहां उम्मत को पैगाम भी दे दिया कि मेरे बाद जो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारियां कंधे पे उठाएगा उसको अबू बकर सिद्दीक, मेरी उम्मत की जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाएगा उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर ने हुजूर को कंधों पे उठाया। सिद्दीक अकबर जा रहे हैं। दो बड़े हंसी मंजर हैं, यहां रुक के मैं कहना चाहता हूं। एक मंजर यह कि रसूलुल्लाह को अबू बकर कंधों पे उठा रहे हैं और एक मंजर यह कि रसूलुल्लाह अली को कंधों पे उठा रहे हैं। एक मंजर यह है, ये अली कहता किसको कहते हैं? अली कहते हैं बुलंदी वाले को, जिसको बुलंद किया जाए। एक मंजर वो है कि रसूल को अबू बकर ने कंधों पे उठाया और एक मंजर यह है कि अली को रसूल ने कंधों पे उठाया। मैं दोनों मनाजिर पे अपना बात करता चलूं, अगर आपका मिजाज हो तो जरा हाथ उठा के बताओ कौन कौन सुनना चाहता है, कौन कौन सुनना चाहता है। जब हुजूर ने फरमाया ना अली मेरे कंधों पे बैठो, और पहले नाम तो रखा गया था, बुलंद हो रहे थे, लेकिन आज उसका वक्त आया जिसलिए नाम अली रखा गया था। हुजूर के कंधों पे अली बैठे। हुजूर कुछ उठे, अली कुछ बुलंद हो गए। हुजूर और उठे, अली और बुलंद हो गए। हुजूर और उठे, अली और बुलंद हो गए। अली कहते हैं ना बुलंदी वाले को, ये बुलंदियां हो रही हैं। हुजूर पूरा उठ गए, अली पूरा उठ गए। मैं कहता हूं रसूल ने अली को कंधे पे बिठा के बता दिया, जिसको मैं बुलंद करूं ना उससे कोई गिरा नहीं सकता। और अबू बकर के कंधों पे बैठ के बता दिया, मेरे बाद जो सबसे पहले तख्तनशी होगा उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ एक और बात करना चाहता हूं। जब मेरे नबी ने, देखो ना तोनू मजा आया तो मैनू भी आया, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को कंधे पे उठाया ना, हजरत अली को जब हुजूर ने उतरने को कहा, हजरत अली ने वहां से जंप लगाई और नीचे उतरे। जब हजरत अली नीचे उतरे ना तो हजरत अली मुस्कुराने लग पड़े। हुजूर ने फरमाया अली मुस्कुरा क्यों रहे हो? जब हुजूर ने हजरत अली को उठाया ना, पहले हुजूर ने पूछा अली कितना बुलंद हो गए हो? कहा या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह, इतना बुलंद हो गया हूं। हुजूर ने कंधों पे उठाया है और अली कहते हैं या रसूल अल्लाह इतना बुलंद हो गया हूं कि अगर आप अभी कहना तो हाथ उठा के अर्श का पाया पकड़ सकता।
नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी का या- अभी कहें तो अर्श का पाया पकड़ सकता हूं। जब अली उतरे तो अली मुस्कुराने लग पड़े। हुजूर ने फरमाया अली मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा या रसूलल्लाह इतनी ऊंचाइयों से उतरा और कुछ नहीं हुआ। हुजूर ने फरमाया अली तुम्हें कैसे कुछ हो जब तुम्हें उठाने वाला मुस्तफा था, उतारने वाला जिब्रील था। अब यहां मैं एक सवाल करना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया अली कितने बुलंद हो? कहा या रसूलल्लाह इतना बुलंद हूं अभी कहें तो अर्श का पाया पकड़ सकता हूं। मैं सवाल करना चाहता हूं, जिस उम्मत का चौथा खलीफा ऐसा है कि हाथ उठाए तो अर्श का पाया पकड़ सकता है, उस उम्मत के पहले खलीफा का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर। उस उम्मत के चौथे खलीफा का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जब गार में थे ना सिद्दीक अकबर, तो हुजूर अलैहिस्सलाम से सिद्दीक अकबर ने अर्ज की या रसूलल्लाह प्यास लगी है, पानी चाहिए। रूल बयान में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर जाओ गार के उस किनारे से जाके पानी पी लो। सिद्दीक अकबर गए, पानी पी के आ गए। हुजूर ने पूछा अबू बकर पानी कैसा था? कहा या रसूलल्लाह शहद से मीठा था, या रसूलल्लाह दूध से ज्यादा सफेद था, या रसूलल्लाह उससे कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। हुजूर ने फरमाया अबू बकर जानते हो पानी कहां से आया था? कहा या रसूलल्लाह इरशाद फरमाए। हुजूर ने फरमाया जब तुम यहां से चले ना तो गार के उस किनारे पे पानी नहीं था, तुम यहां से चले, अल्लाह ने जन्नत के फरिश्तों को हुक्म फरमाया जाओ फौरी तौर पे पानी सिद्दीक को गार सौर में पेश किया जाए, फौरी तौर पे पानी को सिद्दीक की बारगाह में पेश किया जाए तो जन्नत से फरिश्ते पानी लेके गार सौर में तुम्हारे लिए आए। सिद्दीक ने पूछा या रसूलल्लाह मेरा अल्लाह की बारगाह में इतना मकाम है? हुजूर ने फरमाया अबू बकर यह तो आगाज है, सुनो अल्लाह तुम्हारे से कितनी मोहब्बत करता है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर अगर कयामत का दिन कोई 70 नबियों के बराबर भी अमल अल्लाह की बारगाह में लेके जाएगा ना, अगर उसके दिल में तुम्हारा बुग़्ज़ हुआ तो वो जन्नत में नहीं सीधा जहन्नुम में जाए। अच्छा गार सौर में हुआ क्या था? गार सौर में हुआ क्या था? मैंने जब सिद्दीक अकबर की इतनी फजीलत सुनी ना और उसमें गार सौर का इतना मकाम सुना कि गार सौर से सिद्दीक अकबर को ये मकाम मिल गया, मैंने किताब में ढूंढना चाहा कि गार सौर में हुआ क्या। मैंने देखा कि ये है गार सौर में ये हुआ कि सिद्दीक ने हुजूर को देखा। क्या हुआ? सिद्दीक ने हुजूर को देखा। मैंने पूछा कितना देखा? कहा दिल भर के देखा, रज रज के देखा। 3 दिन और 3 रातें कुछ और नहीं था, बस रसूलुल्लाह का चेहरा था और सिद्दीक की आंख थी। मैंने यहां से पूछा कि क्या हुआ था गार सौर में, मुझे बताया गया कि सिद्दीक ने रसूल को देखा। मैंने वहां से पूछा कि क्या हुआ था गार सौर में, मुझे बताया गया कि सिद्दीक ने रसूल को देखा। मैं यहां सवाल करना चाहता हूं, ये तो ठीक है, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मकाम है कि 3 दिन और 3 रातें सिद्दीक ने हुजूर को देखा। मैं पूछना चाहता हूं 3 दिन और 3 रातें हुजूर ने किसको देखा? आपको समझ आ रही है? 3 दिन और 3 रातें हुजूर ने किसको देखा? 3 दिन और 3 रातें हुजूर की निगाह रहमत का मरकज कौन रहा? अल्लाह अकबर। मेरा नबी वो है जो एक नजर चांद पे डाले तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है। मेरा नबी वो है जो एक नजर सूरज पे डाले तो सूरज उल्टे कदम फिर आता है। मेरा नबी वो है जो एक नजर मुर्दे पे डाले तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। मेरा नबी वो है जो एक नजर कंकरी पे डाले तो कंकर कलमा पढ़ते हैं। मेरा नबी वो है जो एक नजर काफिर पे डाले, अगर वो साहिब ईमान हो जाए तो वो सहाबी बन जाता है। मेरा नबी वो है जो एक नजर टहनी पे डाले तो वो चिराग बन जाती है। मेरा नबी वो है जो एक नजर दरख्त पे डाले तो वो घोड़ा चला आता है। तो सोचो 3 दिन और 3 रातें मेरे नबी ने जिसको मुसलसल देखा उसका मकाम क्या होगा? कमली वाले की जिसको रफाकत मिली, सब सहाबा की जिसको इमामत मिली, सबसे पहले है जिसको खिलाफत मिली। हाथ उठा के बोलो उसके ताजे खिलाफत पे लाखों सलाम। हाथ उठा के बोलो कमली वाले की जिसको रफाकत मिली। बोलो ना, क्यों नहीं बोलते कमली वाले की जिसको रफाकत मिली? और बोल दो कमली वाले की जिसको रफाकत मिली। सबसे पहले है जिसको खिलाफत मिली, सब सहाबा की जिसको इमामत मिली, उसके ताजे खिलाफत पे लाखों सलाम। उसके ताजे खिलाफत में
लाखों सलाम, अल्लाह अकबर। रूल मानी में मौजूद है, इब्न असाकिर ने भी इसका नकल किया। हुजूर अलैहिस्सलाम के शायर, हुजूर के नातखां, हुजूर के दरबार में बैठ के हुजूर की सना करने वाले हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं। हुजूर ने फरमाया, हसन कभी अबू बकर की शान में कुछ कहा है? अबू बकर की शान में कुछ कहा? गोया कि हसन बिन साबित ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका शायर हो और अबू बकर की शान न कहे? आपका शायर हो और अबू बकर की शान न कहे, यह मुमकिन है? मैं आज भी कहना चाहता हूं, सुनियो, रसूलुल्लाह का नात खान हो और अबू बकर की मनकबत ना पड़े, यह मुमकिन नहीं है, यह मुमकिन नहीं है। कहा, या रसूलुल्लाह, शायर हो आपका और अबू बकर की शान न कहे। हुजूर ने फरमाया, कुल आला अस्मा, ए हसन, आज ऐसा कर, अबू बकर की शान बयान तू कर, सुनने वाला मैं होऊंगा, सुनने वाला मैं होऊंगा। हजरत हसन उठते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आप गार सौर में थे, अदू गिर्द गार फिर रहे थे, अदू आपको ढूंढ रहे थे, आपके दुश्मन आपको तलाश कर रहे थे। या रसूल अल्लाह, जब अबू बकर अपनी जान का नजराना हथेली पे लिए आपकी बारगाह में हाजिर थे, या रसूल अल्लाह, ये वो वक्त था कि दुनिया ने जान लिया कि अबू बकर को आपसे प्यारा और कोई नहीं और आपको अबू बकर से प्यारा और कोई नहीं। हुजूर ने पता क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, सदकता या हसन, सदकता है या हसन, हसन तू ठीक कह रहा है, मेरा गुलाम ऐसा ही है जैसे तू कह रहा है। और कहा क्या कि या रसूल अल्लाह, उस वक्त दुनिया ने जान लिया था कि अबू बकर को आपसे प्यारा और कोई नहीं और आपको अबू बकर से प्यारा और कोई नहीं। अल्लाह अकबर। मिशकात में मौजूद है, उम्मुल मोमिनीन बिन्त सिद्दीक, सिद्दीका बिन्त सिद्दीक, हज़रत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा हुजूर की बारगाह में है। हुजूर से सवाल करती हैं, या रसूल अल्लाह, यह आसमान सितारों से भरा है, आपका कोई ऐसा गुलाम है जिसकी नेकियां सितारों से बढ़ के हो? उम्मुल मोमिनीन का अकीदा देखो, उम्मुल मोमिनीन का यह अकीदा था कि हुजूर ये भी जानते हैं कि आसमान पे सितारे कितने हैं और हुजूर ये भी जानते हैं किस गुलाम के नामा अमाल में अमाल कितने हैं। हुजूर ने फरमाया, हाँ, मेरा गुलाम उमर ऐसा है जिसके अमाल इन सितारों से बढ़ के हैं। उम्मुल मोमिनीन के दिल में ख्याल था कि वो हुजूर नाम उनके वालिद का लेंगे, सिद्दीक अकबर का लेंगे। हुजूर ने फरमाया, तुम गुमान कर रही हो कि मैंने अबू बकर का नाम नहीं लिया। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, तुमने पूछा था सितारों से बढ़ के अमाल, गोया कि अबू बकर वो नहीं है जिसके अमाल सितारों से तोले जाएं। हुजूर ने पूछा, तुमने फरमाया, तुमने सितारों से बढ़ के पूछा, मैंने बताया उमर। अगर अबू बकर की बात की जाए तो अबू बकर की एक नेकी, उलमा कहते हैं जो गार में उन्होंने हुजूर के साथ रातें गुजारी थी, एक नेकी या एक पलड़े में रखी जाए और उमर के तमाम अमाल एक पलड़े में रख दिए जाए, अबू बकर की एक नेकी उमर के तमाम अमाल पे भारी हो। अब यहां मैं सवाल करना चाहता हूं, हुजूर फरमा रहे हैं, उमर की जिंदगी भर के अमाल एक तरफ, हुजूर फरमा रहे हैं कि उमर की जिंदगी भर के अमाल एक तरफ और अबू बकर की एक रात एक तरफ। यहां मैं सवाल करना चाहता हूं, हजरत उमर के उन अमाल में जिंदगी भर की नमाजें थी, हजरत उमर के उन अमाल में जिंदगी भर के रोजे थे, हजरत उमर के उन अमाल में जिंदगी भर के हज थे, हजरत उमर के उन अमाल में जिंदगी भर की तहज्जुद और खिदमत थी। ए अबू बकर, आपने एक रात में ऐसा क्या कर दिया? आपने एक रात में ऐसा क्या कर दिया कि उमर की जिंदगी भर की इबादत एक तरफ और आपकी एक रात एक तरफ। अबू बकर, उमर की उन रातों में नमाजें थी, उमर के उन अमाल में हज थे, उमर के उन अमाल में रोजे थे। ए अबू बकर, एक रात में ऐसी कौन सी नमाज पढ़ डाली, एक रात में ऐसा कौन सा अमल कर लिया, एक रात में ऐसी कौन सी इबादत कर ली कि उमर की सारी जिंदगी की कमाई एक तरफ और तेरी एक रात एक तरफ। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, खुदा की कसम, उस रात कुछ और नहीं किया था, बस उस रात एक काम किया था, अन-नज़्र इला वजह रसूलुल्लाह। उस रात बस एक काम था, सिद्दीक की आंख थी, रसूलुल्लाह का चेहरा था, सिद्दीक की आंख थी, रसूलुल्लाह के अबरू थे, सिद्दीक की आंख थी, रसूलुल्लाह की पेशानी थी, सिद्दीक की आंख थी, रसूलुल्लाह का चेहरा था। अबू बकर का रसूल को देखना अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल हो गया कि सारी उम्मत के सजदे एक तरफ, अबू बकर का रसूल को देखना एक तरफ, सारी उम्मत का अमाल एक तरफ।
अबू बकर का रसूलुल्लाह को देखना एक तरफ। इमाम जलालुद्दीन सयूती नकल करते हैं, इब्ने असाकिर ने भी इसको नकल किया। हजरत जिब्रील हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्रील, आसमान वाले उमर को कैसे याद करते हैं? हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझे उम्र नूह भी मिले ना, इतने साल मिले बयान करने के लिए जितने साल नूह अलैहिस्सलाम जिंदा रहे, और मैं उमर की वो फजीलतें बयान करता रहूं, वो फजाइल बयान करूं जो आसमानों पे बयान होते हैं, या रसूल अल्लाह, तो वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन या रसूल अल्लाह, उमर के सारे अमाल जो हैं वो अबू बकर सिद्दीक, उमर की सारे फजाइल सिद्दीक के फजाइल का एक जुज़ के बराबर। ये शान है सिद्दीक अकबर की, ये मर्तबा और ये मकाम है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। मैं बात के अख्ताम पे लेके जा रहा हूं। हमने अपने मशाइख की गुफ्तगू सुननी है। ये मकाम है सिद्दीक अकबर का, रूहुल बयान में मौजूद है। अल्लाह अकबर, क्या मर्तबा है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, रूहुल बयान में मौजूद है। एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, क्या मेरे सहाबा, ईमान की 360 खसलतें हैं, 360 दर्जे हैं, 360 खसलतें हैं, जिसमें एक भी हुई ना वो जन्नत में जाएगा। ईमान की 360 खसलतें हैं, जिसको एक भी मिल गई, जो एक भी पूरा उतर आया, वो जन्नत में जाएगा। अब ये देखो, यहां दर्स भी है। आज कोई 2 रातें जाग के तहज्जुद पढ़ ले तो वो समझता है कि मैं जो हूं इस वक्त सबसे बड़ा मुत्तकी हूं, इंतजार करता है फरिश्ते आए नहीं अभी मेरे पास। अल्लाह अकबर, ये सिद्दीक अकबर है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर है। हुजूर फरमाने 360 खसलतें हैं और जिसमें एक भी हुई वो जन्नत में जाएगा। सिद्दीक अकबर ने जानते हो क्या सवाल किया? सिद्दीक अकबर अदब से उठे और उसकी, या रसूलल्लाह, क्या मैं एक पे भी पूरा उतरता हूँ? अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, क्या मैं एक पे भी पूरा उतरता हूँ? हुजूर ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, वो शख्स जो ईमान की 360 खसलतों का मजहर अतम है, वो अबू बकर सिद्दीक तू है, वो तेरी जात है। ये मकाम है सिद्दीक अकबर का। मुझसे पहले बयान हुआ ना, अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, तर्जुमा किया नकीब महफिल ने कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, वो जो सच्चाई लेके आए, वसद्दक़ बिही, और वो जो जिसने उसकी तस्दीक की। इमाम फखरुद्दीन राज़ी हजरत मौला कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल नकल करते हैं। इसकी तफसीर में हजरत अली फरमाते हैं, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, वो जो सच्चाई लेके आए, इससे मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम की जात है, और वसद्दक़ बिही, जिसने उसकी तस्दीक की, इससे मुराद अबू बकर सिद्दीक की जात अक़दस, इससे मुराद सिद्दीक अकबर की जात अक़दस है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, तिरमिज़ी में मौजूद है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज से वापस आ रहे थे ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, आपने यह तो सुना ना कि बयान अबू जहल ने किया और तस्दीक की हजरत सिद्दीक अकबर ने, बगैर रसूलुल्लाह से पूछे। कहा, अबू जहल सुन ले, अगर मेरे नबी ये फरमाते हैं तो मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। इससे पहले क्या हुआ, तिरमिज़ी में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ ला रहे थे ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से सवाल किया, ए जिब्रील, जब मैं वापस जाकर ये मक्का में बयान करूंगा कि रातों रात में मस्जिद अक्सा में गया, फिर नबियों की इमामत की, फिर वहां से सिदरा पे गया, फिर सिदरा से ला मकाम पे दे गया, फिर जन्नत को देखा, जहन्नुम को देखा, फिर वापस आया, रातों रात वापस भी आ गया, जिब्रील इसको मानेगा कौन? अल्लाह अकबर। तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, तबरानी में हदीस मौजूद है। हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, कोई और मानेगा तो बाद में मानेगा, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक मानेगा, सबसे पहले इसकी तस्दीक अबू बकर सिद्दीक करेगा। और फिर जब अबू जहल का वाकया आपने सुना ना, उसने बयान किया, सिद्दीक अकबर ने कहा, मैं बगैर पूछे तस्दीक करता हूं। इसके आगे इमाम जलालुद्दीन सयूती सिद्दीक अकबर का एक और जुमला रखते हैं कि सिद्दीक अकबर ने कहा, अबू जहल, तू इतने में परेशान हो गया था। ये इमाम जलालुद्दीन सयूती ने नकल किया है कि अबू जहल, तू इतने में परेशान हो गया था कि अबू बकर ये मानेगा या नहीं मानेगा। अबू जहल सुन, अबू बकर तो इससे बड़ी बड़ी बातों की तस्दीक करता रहता है, हुजूर की बारगाह में इससे भी बड़ी बड़ी बातों की तस्दीक करता रहता है। मैं ये पढ़ के आगोश हैरत में मुब्तला हो गया कि इससे बढ़ के क्या हुआ होगा जिसके अबू बकर ने तस्दीक की। या ये मुस्तफा जानते हैं, या अबू बकर सिद्दीक जानते हैं, या ये मुस्तफा जाने,
या सिद्दीक अकबर जाने। सिद्दीक अकबर को हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना मुसल्ला इमामत अता फरमाया, अपना मुसल्ला इमामत अता फरमाया। सिद्दीक अकबर को हुजूर ने अपने सहाबा का इमाम बनाया। और यह भी याद रखना, सिद्दीक अकबर को जो मुसल्ला मिला ना, ये इत्तफाकन नहीं मिला कि चलो बाद में से सिद्दीक अकबर खड़े हैं तो इमाम बन गए। इसमें कोई गौर करने की बात नहीं, इसमें हिकमत थी, इसमें हिकमत थी। क्योंकि अबू दाऊद में हदीस मौजूद है, हुजूर हमेशा फरमाते कि नमाज पढ़ा दी जाए। अबू बकर नमाज पढ़ाए, एक दिन हुजूर ने फरमाया कि नमाज पढ़ा दी जाए। सहाबा ने देखा सिद्दीक अकबर नहीं है, सहाबा ने हजरत उमर फारूक से कहा हुजूर आप इमामत करा दे। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है, हजरत उमर फारूक मुसल्ले पे खड़े हुए, फरमाया सफों को दुरुस्त कर लिया जाए। हुजूर तक आवाज पहुंची, हुजूर बाहर तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं ला ला ला, नहीं नहीं नहीं, मेरे होते मेरे मुसल्ले पे अबू बकर के सिवा कोई खड़ा नहीं होगा। मैंने हिकमत जानना चाहिए। दाऊद शेख साहब बड़ी मोहब्बत से इस्लामाबाद से आए हैं। दाऊद साहब मैंने हिकमत जानना चाहिए, इसमें हिकमत क्या है? हजरत उमर नमाज पढ़ा देते, उनका भी बुलंद मर्तबा है। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। हुजूर ने फरमाया उमर की जुबान पे अल्लाह ने हक जारी फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत उमर, उनका भी तो इतना बुलंद रुतबा है, पढ़ा देते हजरत उमर फारूक नमाज। इसमें हिकमत क्या है? मैं समझा रसूलुल्लाह ने सिद्दीक अकबर को मुसल्ला इमामत अता फरमाया और फरमाया मेरे होते इस मुसल्ले पे अबू बकर के सिवा कोई खड़ा ना होगा। मैं इससे यह समझा जब मेराज की रात अल्लाह ने सब नबियों में मेरे नबी की अफजलियत बतानी थी, सबको सफों में खड़ा किया, मेरे नबी को इमाम बनाया, कहा देख लो ये सब नबियों में सबसे अफजल है। जब मेरे नबी ने सब सहाबा में अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत बतानी थी, सबको सफों में खड़ा किया, अबू बकर को इमाम बनाया, कहा देख लो जैसे मैं नबियों में सबसे ऊंचा हूं, अबू बकर सहाबा में सबसे ऊंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा अफजलुल खल्क बादज रसूल ये हैं, सानी अस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम, सानी अस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। यहीं पे बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा। चंद हदीस 2 मिनट में समाअत फरमा ले। यह मर्तबा है, यह मकाम है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। सिद्दीक अकबर का मकाम यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद बयान फरमाया। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हजरत मुआज बिन जबल रावी हैं, हुजूर इरशाद फरमाते हैं ए अबू बकर क़यामत के दिन हर नबी के लिए मिंबर लगाए जाएंगे, सर नबी के लिए मिंबर लगाए जाएंगे, यकीनन हुजूर का मिंबर सबसे बुलंद होगा। हजरत मुआज बिन जबल रावी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू बकर मेरे मिंबर के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिंबर होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू बकर मेरे और इब्राहिम के मिंबर के दरमियान एक कुर्सी लगाई जाएगी जिसमें अल्लाह के हुक्म से तुझे बिठाया जाएगा और एक मुनादी करने वाला मुनादी करेगा, वाह वाह अबू बकर सिद्दीक क्या मकाम पाया है कि आज अल्लाह ने तुझे हबीब और खलील के दरमियान बनाया बिठाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन हर एक का हिसाब होगा, अबू बकर बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हौज़ कौसर पे भी जो मेरा रफीक होगा उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन हर एक के लिए तजल्ली फरमाएगा, जिसके लिए अल्लाह खास तजल्ली फरमाएगा उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं नबियों के बाद जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं सारी मखलूक क़यामत के दिन रश्क भरी निगाहों से जन्नत के दरवाजों को देखेगी, जन्नत के दरवाजे जिसको रश्क से देखेंगे उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं सारी मखलूक जन्नत में जाने पे नाज़ा होगी, वो जन्नत जिसके आने पे झूम उठेगी उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं हर एक का जन्नत में नबी का कोई रफीक होगा, जो मेरा रफीक होगा उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं क़यामत का दिन जो नबियों की तरह शफाअत करेगा लेकिन उम्मती होगा उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। इन जुमलों पे इख्तिताम करूंगा।
अकबर की जात वो जात है कि सिद्दीक अकबर वाकिफ इसरार मुस्तफ़ा है, सिद्दीक अकबर कुश्ताए दीदार मुस्तफ़ा है, सिद्दीक अकबर हासिल अफकार मुस्तफ़ा है, सिद्दीक अकबर साकिन मज़ार मुस्तफ़ा है, सिद्दीक अकबर निखत गुलजार मुस्तफ़ा है, सिद्दीक अकबर जीनत दरबार मुस्तफ़ा है, सिद्दीक अकबर रौनक बाजार मुस्तफ़ा है, सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बाद अंबिया है। तो एक बार हाथ उठा के कहो कमली वाले कि जिसको रफाकत मिली सबसे पहले है जिसको खिलाफत मिली, सब सहाबा की जिसको इमामत मिली, हाथ उठा के कहो उसके ताजे खिलाफत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, लाखों सलाम। यहीं पे अपना इख्तिताम करता हूँ। और इससे बड़ी फजीलत क्या होगी अगर कोई दाता साहब के मजार पे आए, लोग पूछेंगे कहाँ गए थे, वो कहेंगे लाहौर गया था। कोई हजरत गरीब नवाज का मुरीद हो, लोग पूछेंगे पीर का मजार कहाँ है, वो फकर से कहेगा अजमेर में मजार है। कोई ख्वाजा अब्दुल करीम का मुरीद हो, लोग पूछेंगे मजार कहाँ है, वो बोलेगा रावलपिंडी में मजार है। कोई हजरत सैयदुल औलिया गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुरीद हो, वो मजार पे हाजिरी दे के आए, लोग पूछेंगे कहाँ गए थे, वो कहेगा बगदाद शरीफ गया था। और अबू बकर सिद्दीक वो है, अबू बकर सिद्दीक वो है। अगर कोई पूछे ना अबू बकर का मजार कहाँ रहता कहाँ है, तो हम बताएंगे और भाई साहब अबू बकर का अपना मजार कोई नहीं, मजार मुस्तफा ही अबू बकर का मजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ही अबू बकर का मजार है। मैं 2 दिन पहले किबला पीर नूरुल हक कादरी साहब के घर गया। वहां पर जब मैं था ना, हजरत ने मेरा बड़ा ख्याल रखा, बड़ा मजेदार एक जूस का गिलास भी पिलाया। अल्लाह ताला हजरत के दस्तरखान और हजरत की खानकाह के फैजान में ता सुबह कयामत बरकतें अता फरमाए। जब मैं वहां मौजूद था ना, उस वक्त अगर कोई मुझे तकलीफ देता ना तो जिम्मेदारी इनकी थी। मैं इनके घर में था, मैं इनके घर में था। उस वक्त अगर कोई भी मेरे पे बात करता ना, आवाज कसता, मेरे खिलाफ बात लगाता बाहर खड़े होके, घर के बाहर खड़े होके, तो पीर साहब कहते हैं इसको चुप कराओ, ये मेरे घर में आया है। अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह के घर में। अबू बकर पे भोंकने से पहले ये याद रखना, अबू बकर किसी और के जिम्मे पे नहीं, अबू बकर मेरे मुस्तफा के जिम्मे पे। नारे तकबीर। अल्लाह के जिक्र से इस्तकबाल करें। हमारे आज की तकरीब के मेहमान खसूसी में मुबारक, बैठ जाइए, तशरीफ रखें। जितने लोग मस्जिद के अंदर हैं, बाहर भी दूर तक जो मस्जिद में महफिल में शामिल होकर सुन रहे हैं, अल्लाह का जिक्र से इस्तकबाल करें। सुन्नियों का एक अजीम कायद है जिनकी खानदान की हजरत शेख गुल रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानदान की बेशुमार खदमात है दीन मती की खातिर। मैं QTV का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे हाजी अब्दुल रऊफ साहब, अल्लाह ताला उनकी भी इज्जतों में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला हाजी अब्दुल रऊफ साहब को सेहत कामिला अता फरमाए। अल्लाह करीम उनको मुकम्मल सेहत अता फरमाए और वो यूं ही दीन की खिदमत करते रहे। अब इस्तकबाल करना है वो शख्सियत, अल्लाह करे आप सब पे करम फरमाए, इस्तकबाल करना है वो शख्सियत जिनकी दीन मती की खातिर बेहद खिदमत है, जिनके चचा ने, जिनके भाइयों ने, जिनके भतीजों ने इस्लाम की खातिर, हुजूर की खातिर अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह। मुझे हाजी रऊफ साहब का भी पैगाम फ्याजी साहब ने दिया है, तो कह रहे हैं एक नात शरीफ, तो एक नात हुजूर इजाजत है, एक शेर अगर आपसे पहले पढ़ लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर आपसे पहले, आप भी पढ़ेंगे या मैं ही पढ़ूंगा? हाय, अगर मैं नहीं पढ़नी है तो घर जाके पढ़ लूंगा। आप पढ़ेंगे? हाँ वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, वाह वाह,
तुसी रुस के आए हो, हाथ चुको ना वो जिसके लिए पता है ना किसके लिए, वो जिसके लिए के लिए महफिल कौन सजी है, फिर तो से बनी जिसके वसीले से बनी है। तुसी बैठ जाओ ना, आप बैठ जाओ, बैठ जाइए, सिट डाउन, तशरीफ रखिए। बीच में जो जो खड़ा है और इंसान है वो तशरीफ रख ले। ये कैमरे वाले भाई साहब भी बैठ जाए। हाँ, अब हाथ उठा के कहना है वो जिसके लिए, वो जिसके लिए। भले खलील साहब लोग कहते हैं भाई हम पढ़ेंगे, हम आपको नहीं कहते कि पढ़ो, और गंडेड़ियां बेचन आया यही कहने आए हैं, जो नहीं पढ़ता वो हाथ उठा के कहे क्या, वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिर तो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी, वो हाशमी मक्की बदली अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। नाराए रिसालत, 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 वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्र, वो ज़ात के कुरान जिसके जिक्र चली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। आज की इस तकरीर के मेहमान खुसूसी अहले सुन्नत का एक अजीम कायल अहमद है, मोहम्मद है। कौन कौन यहाँ खत्म नबूवत पर ईमान रखता है? हाथ उठा के कहेगा अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है, वो जिस बेनज़र सारा ज़माने खिलगी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी। आज की इस तकरीर के मेहमान खुसूसी सुनियों के एक अजीम कायल, मैंने बताया जिनकी बेमिसाल खिदमत है इस्लाम की खातिर। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का वो लीडर जिस पे तमाम मकातब फिक्र एहतमाद करते हैं, तमाम मकातब फिक्र एहतमाद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने सिर्फ खुद आशिक रसूल नहीं है, जिनके खानदान ने खैबर पख्तूनख्वा में या रसूल अल्लाह के ऐसे नारे लगाए, ऐसे नारे लगाए कि इंशाअल्लाह ता सुबह कयामत वो वादियां इनको दुआएं देती रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अजीम अजीम हमारे खानकाही निज़ाम के शेख पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत क़िबला, जो आलिम दीन भी हैं, आलिम शरीयत भी हैं, एक सूफी भी हैं, एक शेख भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत क़िबला पीर नूरुल हक कादरी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली, जो आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, तशरीफ लाएंगे हजरत सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में भी, और फिर जैसे आप मुनासिब पसंद फरमाएंगे उस तरह अपने इरशादात से हम सब के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। नारा तकबीर, थक गए हो? नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, इस तरफ वाले बैठे हुए जा चुके हैं। नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत, या रसूल, नारा तहकीम, नारा हैदरी, या अली, नारा हैदरी, या अली, दरबार आलिया लंडी कोतल शरीफ जिंदाबाद।